से पहले माता पिता के चरणों में आप अपने को समर्पित करें, क्योंकि वो हमारे परमात्मा के प्रथम गुरु। त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये बात हमको गुरु से मिली, नहीं तो आज के बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप की बातों का उल्लंघन करते। रामचरितमानस इन्हीं उपदेशों से भरा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में पढ़ाई बहुत कम किया और अध्यात्म की पुस्तकों की पढ़ाई बहुत ही कम किया। सिर्फ हम अपने सद्गुरु के चरणों की सेवा की, अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी जिंदगी को समर्पित किए, और उन्हीं की जब कृपा होती है तो आपको शब्दों का कुछ सत्संग मिल जाता है। अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो हम एक को शब्द नहीं बोल पाएंगे। मेरे पास क ख ग का ज्ञान नहीं है अध्यात्म जगत की, बस हमारे पास गुरुदेव की कृपा है। जब वो विराजमान होंगे तब आपको बताएंगे। आपको बहुत सुंदर और रोचक सत्संग देने के लिए इस समय वो विराजमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस इसी कहानी से भरा हुआ है कि माता पिता हमारे कैसे परमात्मा हैं। ये रामचरितमानस रामायण नाम से जो ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया हमारे संत शिरोमणियों के द्वारा, ये सबसे पहले इसे कौन लिखा? सबसे पहले कौन लिखा? ये रामायण नाम का ग्रंथ सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी ने लिखा। किसके कहने से लिखे? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ रामायण करता है, लेखक उसके भगवान गणेश जी हैं। और वो कितना लंबा और कितना मोटा ग्रंथ है, उन्होंने एक श्वास में बोले हैं, और एक श्वास में जितना शब्द बोला गया है वो एक लाइन में लिखा गया है। एक जगह कलम रखी गई है और दूसरी जगह उठा ली गई, फिर दोहरा करके लाइन घूमी नहीं है। इतना ही बड़ा आपका रामायण ग्रंथ है, लेकिन उसका अनुवाद करते करते वाल्मीकि जी इतना मोटा कर दिए और गोस्वामी तुलसीदास जी उससे भी मोटा कर दिए। एक लाइन का रामायण है बंधु, और उसमें बस इतना ही समझाया गणेश जी ने कि रामायण जो है राम का घर, जो राम धन है रामायण, वो राम का घर इसमें है। लेकिन किसके अंदर वो राम विराजमान है, वो रामायण में लिखा गया है। पूरे रामायण का अर्थ इतना ही है कि उत्तम पुत्र बनो, उत्तम भाई, उत्तम पति और उत्तम पत्नी बनो, उत्तम शिष्य और फिर जगत गुरु बनो। उत्तम पुत्र कौन है? जो माता पिता की आज्ञा होने से पहले उनके मनोभावों को जानकर उनके कार्य को पूरा करता है, उत्तम पुत्र कहा जाता है। आज के लोगों से मिलान कर लीजिएगा। दूसरे नंबर का पुत्र फिर भी अच्छा है, मध्यम पुत्र कहा जाता है।
जो माता पिता की आज्ञा होने पर तुरंत तत्काल उस कार्य को पूरा करता है, बिना किसी नच के, बिना किसी प्रकार के प्रश्न के। अगर वो कह दिया कि यहीं खड़े रहो, वहीं खड़ा रहता है। और अधम पुत्र वो है कि बार बार उनके आदेश करने पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन्हें अधम पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र के अंदर कभी भी भगवान का वास नहीं होगा और उनके अंदर कभी भी स्वर्गिक शांति नहीं प्राप्त होगी। अगर गरीब से गरीब बच्चा है उस माँ बाप का, अगर अपने माँ बाप की चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता है, एक दिन इस देश का सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। प्रेम से बोली सतगुरु भगवान की जय। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हूँ। भगवान राम ऐसे ही पुत्र बताए गए। राज तिलक का समय रखा गया था। उनकी चरित्र लीला कही जाए, चाहे सामाजिक विडंबनाएं कही जाए, जब कुछ अंदर भर जाता है, जब अहंकार आ जाता है, लोलुपताएं आ जाती हैं, तो अपनत्व की भावना जब व्यग्र होती है तो उसमें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। राज तिलक के बजाय वनवास मांग लिया जाता और वनवास सहर्ष से स्वीकार कर लेते। एक जगह हो जाकर के उत्तम भाई का प्रादुर्भाव करते हैं, यहाँ उत्तम पुत्र का प्रादुर्भाव करते हैं। जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग जाती है तब वहां पर विलाप करते हैं भगवान रामचंद्र जी कि अगर मैं जानता कि ये दिन हमारे सामने आएंगे तो मैं उस दिन अपने पिता के वचन को नहीं मानता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान। लेकिन नहीं जानते थे, इसलिए इतना बड़ा वनवास उन्होंने स्वीकार किया, उत्तम पुत्र हो गए। लेकिन भाई के सामने वो विलाप करते हैं कि हमारी एक बांह कट गई, हमारा सारा सर्वस्व नष्ट हो गया, इसके बदले हम अपने पिता की वचन को अगर काट देते तो आज हमारा बंधुत्व भाव बच जाता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। और हम क्या करते हैं? रामचरितमानस सभी ग्रंथों का सार और निचोड़ है। बस रामायण नाम से जिसे जाना जाता है, आज ऐसे ही रामचरितमानस का पाठ नहीं होता है। सबके घरों में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। श्री राम भगवान चंद्र का कीर्तन कहा जाता, अखंड हरि कीर्तन, अखंड रामायण। ये हमारे धर्म संप्रदाय की सबसे बड़ी धरोहर और ताकती है। उसको खाली वे यहाँ से उठाए, चौपाई पढ़ के वहां चले गए और इसके बाद रामायण जी आरती, रामायण जी राज, यही नहीं है। उसके अंदर पूर्ण शुद्ध उपदेश है। और जहां भी होता है उस घरों में जो है सच्चे पुत्र, उत्तम भाई, उत्तम बंधुत्व पैदा होता है। वो परिवार इस जहान में एक संत परिवार के रूप में जाना जाता है। उसमें कभी भी आपात स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। जहाँ पर भगवान का घर होता है, जहाँ पर भगवान की भजन होती है, मूढ़ वक्ता जत्र ज्ञायन्ति तस्ति स्वामिनारद। जहाँ जहाँ भक्तगण भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वहाँ वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। संतों, सद्गुरु की चरण में जाने के बाद हमें जो है पहला उपदेश मिला माता पिता के साथ संयुक्त होने का, उनके चरणों में बंदगी। हम जाकर के गुरु की पूजा करते हैं, चरण धोते हैं और उनके सब काम करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को हम गंदी गालियां देते हैं। कहाँ प्रसन्न होगा ऐसा मालिक? सब घट मेरो साइया सूनी से। माँ के शरीर के अंदर कौन विराजमान है? पिता के शरीर में कौन विराजमान है? जो तुम्हारे अंदर विराजमान है वही मालिक है। अगर किसी माँ को अगर आप कष्ट देते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट होता है, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा? कदापि नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूं, चाहे हमारे माता पिता बुजुर्ग हों, चाहे अपने मध्यस्थी स्थिति में हों, चाहे अपने
किशोर अवस्था की स्थिति में हो, लेकिन वो हमारे माता पिता हैं। उसी तरह से हमारा भाई जवान हो, वृद्ध हो, चाहे बालक हो, उसमें सब में हमारा परमात्मा विराजमान है। जब आप ये मान कर देखेंगे तब आपको उत्तम शिष्य होने का प्रादुर्भाव बनेगा, आपको उत्तम शिष्य बनने का जो है भाग्य पैदा होगा। आपको इसी जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी, और जब आप सच्चे शिष्य बन जाएंगे तो आप आगे चल करके तुरंत जगत गुरु, विश्व गुरु, संत गुरु, भगवान गुरु की उपाधि प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।